एआईसीसी के प्रोटेस्ट में आए, आपने कई लोगों की बातें सुनी, जनरल सेक्रेटरी की बात सुनी। अब आइए बात करते हैं यहाँ के जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं प्रेसिडेंट तामिर जी से। सर, इस प्रोटेस्ट को आज 14 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद क्या आपको कितना रिस्पांस लग रहा है कि आपको कितना फर्क पड़ा है इस प्रोटेस्ट के बाद? देखिए, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। आज ही हमने हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमारा जो मेमोरेंडम था हमने सबमिट करके आया है। और अगर रिस्पॉन्स कुछ भी आता तो हम धरने पे जंतर मंतर पे ज़्यादा धरना वो करना भी नहीं था। तो हम भी यहाँ पे धरना कर करके थक भी चुके हैं, क्योंकि दिल्ली तो मैंने पहले इसी पर आया नहीं है, और जब आया भी है तो इस भ्रष्टाचार को लेके हमें आना पड़ा, वो भी पद यात्रा होके। आपका वहाँ से लेके अरुणाचल से लेके आपका दिल्ली तक का 2400 किलोमीटर है। तो 2400 किलोमीटर हमने कंप्लीट तो नहीं किया, 2000 किलोमीटर हमने कंप्लीट किया है। तो बीच में बहुत सा ये हुआ था, उसका कारण से हमें पैदल ये गाड़ी चलना पड़ा। तो ऐसा होने के कारण आज तक का तो कोई हमारा नेता से कोई रिस्पांस भी नहीं मिला। तो हम भी विश करते हैं आप सबका चैनल के माध्यम से, अगर आप लोग चैनल के माध्यम से हमारा जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है और हमारा जो बीजेपी का जो नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट है, वो दोनों का अगर हमारा खबर मिलते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें आपका बेटा को बचाइए। आपका बेटा पहाड़ी इलाका से आया है, और हम ऐसे तो कोई हाई फाई से हम गाड़ी नहीं आया है, हम अपने पद यात्रा होके आया है। तो हम आपको अपना स्टेट को बचाओ बोल के हमने आया है। अभी जो भ्रष्टाचार जो नेता बैठा हुआ है उनको बदलिए। हमने ये नहीं कहा कि आपका पार्टी को बदलिए, आपका पार्टी खराब थे। हमने ये नहीं कहा, आपका पार्टी बहुत ही अच्छा है। आप जिस दिन आपका पार्टी आया, जिस साल पार्टी आया, तब से हमारा प्रदेश का मंत्री को, हमारा जो एमपी है, हमारा अभी जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू जी साहब, उनको पहले तो उन्हें आपका स्पोर्ट मिनिस्टर बनाया गया। अभी ये सेकंड टाइम में उनको ये आपका कानून मंत्री बनाया गया। तो हम बहुत गर्व फील करते हैं, हम इतनी छोटी स्टेट से हैं पर भी हमें हमारा मंत्री को मौका दिया गया सेंट्रल में। तो हमारा मोदी जी से आखिरी हम आपसे फिर विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमें हमारा प्रदेश को बचाइए। नहीं तो अभी जो मंत्री बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वो बेच के कहा देंगे। वो किसी न किसी दिन वो हमें चाइना पे भी वो बेच के चले जाएंगे, लगते हैं हमें कभी कभी। एक दूसरा सवाल लेना चाहूँगा, जब आप स्पीच दे रहे थे मैं सुन रहा था कि आपने बताया कि जो आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं, इसके तमाम इंतजामात के जो लोग आपसे सवाल करते हैं, कौन खड़े करते हैं सवाल? ठीक है, वो सवाल जब हम ये परमिशन लिया जाता है, तो अगर कल का हमने परमिशन लिया तो शाम को हमें फोन किया जाता है कि आपका कल का परमिशन है, पहले वो सवाल पूछा जाता है। फिर हम कहते हैं हाँ बोले, तो बोले आप ये जनता मंत्र में परमिट के लिए आप कहाँ से पैसा लाते हैं, आपका रहने होने का जगह का पैसा कौन पे करते हैं, कहाँ से आते हैं, आपका खाने के लिए पैसा कहाँ से आते हैं। देखिए, इस तरह का सवाल हमें पूछा जा रहा है, बहुत ही दुख लगता है, क्योंकि हम आपके स्टेट में दिल्ली में हम आदित्य हैं, हमें, और हम तो एक एसटी ट्राइब है। हमारा ट्राइब तो इतना खास नहीं है, करोड़ तो नहीं है, हमारा लाख में ही है, 15-16 लाख ही हमारा ट्राइब। तो हम आपके स्टेट में, आपकी यहाँ पे दिल्ली पे हम आए, तो आदित्य के नाते आप हमें पानी पीने के लिए पूछना चाहिए, बल्कि ये सब सवाल पूछना बहुत ही आपको भी लगते हैं वो सब सवाल गलत बात है। तो बड़े दुख भी लगता है, अपना जगह में ये अपना ही देश में परमिशन लेने के लिए भी पैसा का बारे पूछताछ करता है, अपना ही कानून लोग, दुख लगता है। तो कानून से भी विश्वास उठता जा रहा है, वही हो रहा है। आखिरी सवाल, अगर आपका ये प्रोटेस्ट जो अभी तक पीसफुल है, अगर इस पे मांगे, जो आपकी तमाम मांगे हैं वो नहीं सुनी गई, तो क्या आक्रामक रूप धारण कर सकते हैं आप लोग? देखिए, हमारा वही है आखिरी उम्मीद, तो अगर हमारा बात को नहीं माना जाएगा, तो नहीं सुना जाएगा, तो हम या तो नेकेद धरना करेंगे या फिर आपका भूख हड़ताल करेंगे, और वायलेंस तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो देश का राजधानी है। तो इसमें हम नॉन वायलेंट में ही हम कोशिश करेंगे, भले हमारा जान क्यों ना जाए, वही कहना चाहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, एआईसीसी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, तामिर को, जिन्होंने बताया कि अगर इनकी जो तमाम मांगे हैं उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं सुनती है, तो वो अपना जो पीसफुल प्रोटेस्ट है इसे कायम रखेंगे, वायलेंस की राह पर नहीं उतरेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या जो है राज्य सरकार, पेमा खांडू सरकार और केंद्र सरकार इन पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ खबर टुडे न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।